वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं क्या सिनेरियो है, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले सामने है डाउ जोन्स का चार्ट। आपके सामने पिक्चर है जो चल रहा है। 800 पॉइंट्स डाउन है डाउ जोन्स और 500 पॉइंट 3.5% डाउन है नेस्डेक। नेस्डेक का अगर आप चार्ट देखेंगे, ये देखिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाई है 16,700 का। कहाँ आ गया है? ऑलमोस्ट 14,000 भी क्या, 13,900। मतलब आप ये समझिए कि 2700 से 2800 पॉइंट्स का फॉल आ चुका है, जो कि नियरली इसका 14-15% के आसपास हो जाता है। बहुत ही खराब सिनेरियो है ग्लोबल मार्केट का, बहुत ही खराब। ओके, अगर आप पुराने सेल ऑफ्स देखेंगे तो ऐसे सेल ऑफ को आप कंपेयर कर सकते हैं। ये कोविड के टाइम का सेल ऑफ है आपका। ओके, ये देखिए, 9600 से कहाँ गया था? ऑलमोस्ट 7000। मतलब 3000 पॉइंट का फॉल, मतलब 33% के अराउंड का फॉल। अब 15-16% हम देख चुके हैं। मतलब कोविड के जैसे फॉल का आधा तो हम देख चुके हैं सर इसमें है। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पिछले 7-8-10 दिनों की बात है जिसमें हमने फॉल देखा है। ऐसा फॉल पहले भी कई बार आया है, लेकिन हिस्ट्री के कुछ हिस्टोरिकल फॉल्स में से एक रहेगा ये। बहुत ही ज़बरदस्त फॉल है। ओके, तो ये तो फॉल तो जो है वो दिख रहा है सबको, किस वजह से है थोड़ा वो डिस्कस करते हैं, क्या हो सकता है वो डिस्कस करते हैं। ओके, उस पर बात करते हैं थोड़ा। तो देखिए, डाउ जोन्स का अभी इस जंक्शन पे जाके अगर हम टेक्निकल्स और उसके सपोर्ट की बात करें तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। क्यों नहीं है, उस पर मैं एक बार बात करता हूँ कि क्यों मार्केट गिर रहा है आज। थोड़ा उस चीज को फैक्टर इन करके देखते हैं, उस पर बात करके देखते हैं। ओके, देखिए, जो यूएस इकोनॉमी है वहां पे क्या इशू हो रहा है, उन्होंने टैपरिंग की बात करी। ठीक है, मार्केट में फैक्टर इन हुआ, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की जो कि लिक्विडिटी और कम करता, वो भी कुछ हद तक फैक्टर इन करने की मार्केट कोशिश कर रहा था। लेकिन जो तीसरा वेपन उन्होंने चलाया कि हम तो भाई अपनी जो बैलेंस शीट है उसको उसको रिड्यूस करेंगे, वो मार्केट को पसंद नहीं आया और उसको लेके बहुत ही गंदा सिनेरियो है। ऐसा पहले भी हिस्ट्री में कई बार हुआ है और वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हुई हैं। क्योंकि आप ये समझिए कि यूएस की बैलेंस शीट को रिड्यूस करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी यूएस की बैलेंस शीट को रिड्यूस करना। ओके, तो उस वजह से जो मार्केट से पैसा निकलेगा, एक वो रीजन है। ओके, वो सबको पता है। दूसरा एक जो नया रीजन निकल के आया, देखिए आपके मनी कंट्रोल पे भी आपको दिखेगा, जो यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, ये भी एक रीजन है। ओके, कि कहीं ज्यादा बड़ा मोड़ तो नहीं ले लेता। अब देखिए, जैसा मुझे लग रहा है, मैंने तब भी बात की थी कि यूएस का फेड हमेशा से बहुत पॉजिटिव रहा है इन चीजों को लेके। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कोई स्टेटमेंट देगा जो और हॉकी शो और जो हाल खराब कर दे, पहले ही मार्केट का हाल खराब है। ओके, तो हो सकता है वो एक डॉविश स्टेटमेंट देंगे जो कि मार्केट को थोड़ा सपोर्ट करेगा। क्योंकि आप डाउ जोन्स का हाल देखिए, डाउ जोन्स किस लेवल पे आ गया है। जून 2021 को ये लो था, आप ये चीज समझिए। जून 2021 को, हम 2022 जनवरी में चल रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट साल भर का। और अगर आप वैसे भी देखोगे तो ये देखिए, अप्रैल 21 तक यही लेवल था। मतलब पूरे साल भर का गेन साफ हो चुका है यूएस का। जो हम कह रहे थे बुल रन है वो सब साफ हो गया पिछले एक साल का गेन। सेम विद डाउ जोन्स पे आ जाओ। डाउ जोन्स में सर हम कहाँ आ गए, वहीं जून पे फिर आ गए हैं। और जून छोड़ो, उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अप्रैल, और उसमें बचा ही कितना है, 100 पॉइंट बचे। 100 पॉइंट बचे हैं, फेब के लेवल पे हम लोग आ जाएंगे। ओके, दैट मीन्स पूरे साल भर का गेन 10 दिन में वाइप आउट हो चुका है नेस्डेक और डाउ दोनों। ओके, तो मुझे लगता है सेंट्रल बैंक्स आएंगे और कोई बहुत नेगेटिव बात नहीं करेंगे। दूसरा, इनके विक्स को देखिए, अब ये 30% को 30 के लेवल को पार कर चुका है। थोड़ा पैनिक वाला सिनेरियो है, लेकिन हमेशा एक चीज याद कीजिए, जब पैनिक सिनेरियो होता है तभी वैल्यूएशन अच्छे मिलते हैं। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होगा तो ये स्टॉक आपको डर्ट चीप रेट पे नहीं मिलेंगे। ये 110% करेक्ट है, ये फॉल भी निकल जाएगा। जिन लोगों ने डिसिप्लिन के साथ
ट्रेडिंग की है, पैसे बनाए हैं, वो अपने पैसे इन्वेस्ट करें, डेफिनेटली गेन होगा। ओके। अब देखिए यूएस में क्या हो रहा है, नैस्डैक कितनी पिटाई की हो रही है, आप ये चीज समझिए कि उनके जो हेवीवेट्स हैं, फैंग शेयर्स हैं, उनमें से एक नेटफ्लिक्स कल कितना गिरा था, ये 20-22%। आज सर ये और 10% साफ है। इसका हाल बहुत 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 खराब हो चुका है नेटफ्लिक्स का, अगर आप देखोगे। लेकिन जैसा मैंने बात की, हमारे मार्केट्स में उतना इशू नहीं है। ओके, तो हम बात कर रहे थे रूमर्स को लेके। पहले करते हैं कि क्या इशू था। तो देखिए यूक्रेन का क्राइसिस है, वो एक इशू चल रहा है। यूएस में बैलेंस शीट जो रिड्यूस हो रही है, उस पे लग रहा है कि पता नहीं क्या ही कर देगा यूएस, तो उस पे थोड़ा डर लग रहा है लोगों को। ये दो जगह डर है। तीसरा जो हमारा लोकल फैक्टर है, दुनिया भर के रूमर्स चल रहे हैं। देखिए मेरे पास भी काफी रूमर्स आए हुए हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। रूमर्स क्या कहते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स है वो रिवाइज किया जाएगा फ्रॉम 10% टू 15%। ठीक है। नीचे ब्रैकेट में लिखा आता है सोर्सेस। इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों के पास कुछ सोर्सेज रहते होंगे। ओके। और जो उसका पीरियड है, ओके, उसको 3 साल के बढ़ाया जाएगा। इनकम टैक्स स्लैब भी चेंज की जाएंगी। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता, क्योंकि 5 स्टेट के इलेक्शन आ रहे हैं और गवर्नमेंट इस तरीके के काम करेगी। आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट इस तरीके का काम करेगी। जैसे तैसे तो लोग मार्केट में और इन चीज़ों में आने लगे थे। आई डोंट थिंक सो कि इस तरीके का काम गवर्नमेंट करेगी। पिछली बार भी बजट से पहले इसी तरीके के स्पेकुलेशंस थे। बजट स्पीच स्टार्ट हुई, समझ में आया कि कुछ नहीं है, सारी फालतू बातें हैं, और मार्केट रिवर्स हो गया। अब दूसरा एक और जो चीज़ चल रही है मार्केट पे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके। आज बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के रूमर्स हैं, तो उन सब पे ही मैं बात कर लेता हूँ। दूसरा देखिए क्या हो रहा है कि पिछले फेब में क्या हुआ था। निफ्टी का डेली चार्ट लाता हूँ। ओके। जस्ट अ मिनट गाइस, ये थोड़ा इसमें इशू आ जाता है कई बार। हम्म, ये देखिए पिछले साल का चार्ट है, जस्ट बजट से पहले का। ये भी आज बहुत घूम रहा है यूनिवर्सिटी पे। ओके। तो आप ये समझिए इसमें क्या हुआ था। सेम 14,700 से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, 13,600 पे गया, मतलब 1000 पॉइंट उस टाइम के लेवल के हिसाब से गया, 7 से 8%। सेम उतना ही फॉल अब तक हम देख चुके हैं। ओके। और भी क्या चीजें दी जा रही है कि देखिए डोजी बनी, डोजी के बाद में एक दिन और फॉल आया, और अगली बार से हम जबरदस्त तरीके से रिवर्स कर गए। ये सारी चीजें चल रही हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली चीजों पे। और उसके बाद मार्केट बहुत शानदार रिवर्स कर गया। देखिए हो सकता है ऐसा हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा होता है तो सेम चीज है, सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम है। कल हम आज का लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। कल के मार्केट सेशन में हम ये वाला जो लो है 17,000 का, मुझे लगता है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो, और थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग आनी चाहिए, जो कि डाउ को देख के तो किसी भी केस में लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। तो देखिए ऐसा होता नहीं कि हिस्ट्री रिपीट करे। अब लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा चल रहा था ये मार्केट पे। बाकी मार्केट का हाल बहुत ख़राब है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। थोड़ा संभल के काम करने की ज़रूरत है। तो मैंने सारे रूमर एक बार के लिए एड्रेस कर लिए हैं कि ये एल का चल रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, सॉरी। टैक्स स्लैब्स का रूमर चल रहा है कि उस पर भी दिक्कत आने वाली है। ओके। बाहर जो इश्यूज चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं। जो यूएस का बैलेंस शीट रिडक्शन वाली बात है, उस पर कोई डिटेल में वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक ही 15-20-25 मिनट का एटलीस्ट अकेला टॉपिक है, जिस पे बात करनी चाहिए। ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो मुझे लगता है फेड की उनके चेयर को, या हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक के चेयर को या एफएम को एड्रेस करना चाहिए एक बार, कि हमारे यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ऐसा बिगड़ा नहीं है। हमारे यहाँ की अर्निंग्स देखिए बहुत शानदार है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अब डेटा एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं। कोई पॉइंट नहीं है डेटा को डिस्कस करने का, क्योंकि जो सेलिंग और वो आ रही है, कोई चीज रेस्पेक्ट हो नहीं रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैं खुद भी इस टाइम पे वेट एंड वॉच मोड में हूँ। ओके। ऐसा नहीं है लॉसेस नहीं हुए हैं, डेफिनेटली लॉसेस हुए हैं, पोजीशंस कट कर लिया, बैठे हुए हैं साइड लाइन पे भी।
देखते हैं मार्केट कहाँ रुकता है, कैसा क्या है। हाँ, इन्वेस्टमेंट अपना धीरे-धीरे करते जा रहे हैं गिरने पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते किस लेवल पे जाके बॉटम बना लेगा। ओके, इंडेक्स में लॉन्ग अनवाइंड शॉर्ट ऐड किए हैं, स्टॉक में कुछ लॉन्ग ऐड किए हैं, स्टॉक में शॉर्ट भी ऐड हैं। कल देखिए पुट शॉर्टिंग का डेटा था, मार्केट खूब गिर गया। आज भी पुट शॉर्टिंग का डेटा है, उतना एग्रेसिव नहीं है जितना कंपेरेटिवली कॉल शॉर्ट है। 87,000 कॉल शॉर्ट है, उसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ 16,000 पुट शॉर्ट है। ओके, सो डेटा का कोई बहुत लॉजिक है नहीं इस लेवल पे। बस देखने वाली बात है कि मार्केट कहाँ जाके रुकता है। अगर आप एस जी एक्स निफ्टी देखेंगे, अब देखिए अगर आज का भी आप मार्केट देखेंगे तो हमारे यहाँ पे जो रिजल्ट्स आए थे वो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आए थे। हम 16,821 पे हैं, हम बंद करके गए हैं 17,100 पे, 150 के आसपास में। तो वहां से भी अगर आप देखेंगे तो 200 पॉइंट का गैप डाउन दिख रहा है सीधा सीधा। 300 पॉइंट का गैप गैप डाउन तो सीधा दिखता है। ओके, अगर हम इस लेवल पे जाके ओपन होते हैं तो ये बहुत ही सीवियर फॉल है, और हिस्ट्री के कुछ बड़े फॉल्स में से एक रहेगा। लेट्स सी, देखते हैं यूएस मार्केट बाद में रिकवर होता है या ये सेलिंग और खराब होती जाती है। ये टाइम है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट अपना ग्रेजुअली धीरे धीरे डालिए लोअर लेवल्स पे, डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड मिलेगा। अभी इस लेवल पे कोई कॉल देना किसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि स्टॉक खुलता 5-7-10% नीचे है, ऊपर हो जाता तो ऊपर 5-10% नीचे आता, तो लॉजिक नहीं है कॉल देने का भी। ओके, आई होप आप लोगों का पोर्टफोलियो सेफ होगा, आप लोग की ट्रेडिंग पोजिशंस ज़्यादा नहीं होंगी, डिसिप्लिन में होंगी। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।